बाबर आजम पर पहले से ही खड़े हो रहे थे सवाल, अब तो पाकिस्तान की संसद में भी मच गया बवाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी बाबर आजम की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में बाबर आजम को लेकर बहस शुरू हो गई। पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी को लेकर बात हो रही है, उनकी कप्तानी को लेकर बात हो रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि बाबर आजम बेचारे घिरे हुए हैं। हालात तो यहां तक आ गए हैं कि बाबर आजम इतने परेशान हो गए, बोल दिया कि भैया अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। यहां तक बात आ गई है, बाबर आजम इतने परेशान हो गए हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो थोड़ी सी हैरान करने वाली है, और जब लोग सुनेंगे तो हंसेंगे इसलिए कि भाई साहब क्रिकेट के मैदान से दूर बाबर आजम की चर्चा अब पाकिस्तान की संसद में होने लगी है। मतलब पाकिस्तान की संसद के पास कोई अपने देश के काम को लेकर चर्चा करने का विषय नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की कैसे हो, पाकिस्तान से भुखमरी कैसे जाए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, आतंकवाद कैसे खत्म किया जाए, इन बातों पर चर्चा नहीं हो रही है पाकिस्तान की संसद में। पाकिस्तान की संसद में चर्चा हो रही है बाबर आजम के खेल को लेकर, बाबर आजम की ट्रोलिंग को लेकर। यह पाकिस्तान की संसद में चर्चा हो रही है। आखिरकार कर भी क्या सकता है पाकिस्तान? दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में जो बाबर आजम के साथ हो रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान के एक सांसद है अब्दुल कादिर साहब ने हालांकि तंज कसते हुए इमरान खान पर तंज कसते हुए ये बात कही है। जो अब्दुल कादिर ने कहा कि बाबर आजम को हाथ में तख्ती लेकर अपने लिए इंसाफ मांगना चाहिए। आप हाथ में तख्ती लेकर, अब से कुछ साल पहले इरफान पठान ने भी इसी तरीके से हाथ में तख्ती लेकर संसद में तख्ती लहराई थी। तो उसका मजाक उड़ाते हुए, उस पर तंज कसते हुए इमरान खान पर अब्दुल कादिर ने कहा कि बाबर आजम को भी अपने लिए इसी तरीके से इंसाफ मांगना चाहिए, हाथ में तख्ती लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि भैया मैं गलत नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, मैं ठीक हूं। यह पाकिस्तान की संसद में मतलब बाबर आजम को लेकर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की संसद तक बात पहुंच गई है। सांसद जो है वो बाबर आजम को इंसाफ दिलाने की बात करने लगे कि भैया बाबर आजम को अब तख्ती ले लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई साहब मैं गलत नहीं हूं, मुझे गलत ट्रोल किया जा रहा है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये अब्दुल कादिर का कहना है। अब जाहिर तौर पर देखिए सवाल तो जरूर खड़े होते हैं जब किसी खिलाड़ी को लेकर संसद में बातें होने लगे। भैया क्रिकेट का जो खिलाड़ी की चर्चा है वो मैदान तक ठीक है, क्रिकेट फैंस तक ठीक है, आम लोग चर्चा करने लगे, ठीक है। लेकिन संसद में भी अगर खिलाड़ी की ट्रोलिंग को लेकर चर्चा होने लगे तो आप उस देश के हालात को समझ सकते हैं। उस देश की संसद के में बैठने वाले लोगों की मानसिकता कैसी है, वो क्या सोचते हैं, इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की संसद में इस पर बहस होने लगे कि बाबर आजम को कैसे ट्रोलिंग से बचाया जाए, कैसे उनको इंसाफ दिलाया जाए, तो भाई साहब फिर पाकिस्तान के देश की राजनीति पर चर्चा कहां होगी? पाकिस्तान की भुखमरी पर चर्चा कैसे होगी? बदहाली पर चर्चा कैसे होगी? तरक्की पर चर्चा कैसे होगी? ये बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हालात पाकिस्तान के कुछ इसी तरीके के। हालांकि बाबर आजम ने खुद भी एक्शन लिया है और वो लगातार इस बात को लेकर अब कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और कुछ खिलाड़ियों के नाम उन्होंने लिए भी हैं, कुछ खिलाड़ियों को लेकर वो टारगेट कर भी रहे हैं कि अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। लेकिन संसद में जिस तरीके से चर्चा हुई वो थोड़ी सी हास्यास्पद है। उस पर हंसी भी आती है कि भाई साहब पाकिस्तान की संसद में तो इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में पाकिस्तान का क्रिकेट जो लग रहा था कि भाई साहब पटरी पर आएगा, वो पटरी से ड्रेल होता नजर आ रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।